इंदौर में कल हुई रिमूवल की कार्रवाई के बाद अशांति अब तक बरकरार है। नगर निगम का बुलडोजर सही है या भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों के आंसू जायज हैं? ये फैसला अब हाईकोर्ट के हाथ में जा चुका है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए बेदखली के खिलाफ भूतपूर्व सैनिक एवं परिवार कल्याण समिति ने जिला कोर्ट में याचिका लगा दी है। इससे पहले भी हाईकोर्ट जा चुके रहवासियों का कहना है कि आदेश उनके हक में है, लेकिन अधिकारी अनदेखी कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी कंपनी के सबसे अहम एमओजी लाइन रिडेंसिफिकेशन के प्रोजेक्ट की राह 9 साल बाद भी कठिन नजर आ रही है। प्रोजेक्ट के तहत 4 मकान हटाने की कार्रवाई को लेकर बवाल हुआ है। महिलाएं, बच्चे सभी जेसीबी के सामने खड़े हो गए। हंगामा इतना बढ़ा कि पुलिस बल बुलाना पड़ा। इसके बाद 2 मकान मालिकों को 8 दिन की मोहलत देकर टीम लौट गई। रहवासी इस कार्रवाई को गैरकानूनी बता रहे हैं, जबकि प्रशासन का कहना है कि ये लोग गलत तरीके से रह रहे हैं। अफसरों का ये भी कहना है कि कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर की जा रही है। 4 मकानों को तोड़ने के निर्देश थे। इस बारे में एसडीएम कोर्ट से आदेश भी जारी हो चुके हैं। इन्हें नोटिस दिए गए थे। सुबह जब टीम पहुंची तो ये लोग हंगामा करने लगे। 7 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया, बाद में छोड़ दिया गया। रहवासियों का आरोप है कि प्रशासन ने शनिवार को नोटिस दिया और अचानक कार्रवाई करने आ गए। कई महिलाएं जेसीबी के सामने खड़ी हो गईं। नगर निगम का कहना है कि यहाँ कोई पूर्व सैनिक परिवार नहीं है। इसके जवाब में लोगों ने कहा कि अंग्रेजों के समय से सैनिक परिवार रह रहे हैं। एमओजी लाइन का मतलब ही है महारानी ऑफ गार्ड लाइन, यानी होलकर राज के समय से ही सैनिकों को जगह दी गई थी। 4 पीढ़ियां रही हैं, जिन्हें अब जबरन हटाने की कोशिश हो रही है। रहवासी ये भी बता रहे हैं कि सैनिक परिवारों को हटाने की कोशिश आज की नहीं है, पहले भी प्रयास किए जा चुके हैं। प्रकाश चंद्र सेठी जब मुख्यमंत्री बने थे तब भी ये मामला उठा था। उन्होंने वादा किया था कि किसी परिवार को यहाँ से नहीं हटाया जाएगा, बल्कि मालिकाना हक के पक्के कागज भी दिए जाएंगे। इसी तरह रहवासी हाईकोर्ट गए थे, वहाँ से भी आदेश रहवासियों के हक में हुआ। इसके बावजूद हटाने की कोशिश हो रही है। फिलहाल तोड़फोड़ की ताजा कार्रवाई के खिलाफ कल हाईकोर्ट में सुनवाई होना है। इस लड़ाई में सिख समाज भी शामिल हो गया है। जिन मकानों पर कार्रवाई हुई है उसमें सिख समाज के लोग रहते हैं। गुरु सिंह सभा के अध्यक्ष मंजीत सिंह उर्फ रिंकू भाटिया आगे आए हैं। कल रहवासियों के बीच पहुंचे और वहां महापौर पुष्यमित्र भार्गव से बात की। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से इस तरह का बर्ताव ठीक नहीं है। महापौर ने भरोसा दिलाया कि जो भी होगा इन परिवारों से बात करने के बाद ही होगा। भाटिया ने विधायक मालिनी गौड़ को भी फोन लगाया। उनके पुत्र एकलव्य गौड़ से बात हुई। एकलव्य ने कहा कि रहवासी जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी अक्षय कांति बम, शहर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव, इंदौर सेवादल अध्यक्ष मुकेश यादव सहित कई कांग्रेसी भी मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने रहवासियों के हक में आवाज उठाई है। 4 मकान धारकों ने अवैध अतिक्रमण कर निर्माण किया था। इसी अवैध निर्माण को हटाने गए थे। तहसील न्यायालय मल्हारगंज में भी अतिक्रमण को लेकर केस दर्ज हुआ था। स्मार्ट सिटी के पक्ष में निर्णय हुआ। जमीन खाली करने के नोटिस भी जारी हुए और पीएम आवास योजना के तहत इन्हें आवास भी आवंटित हो चुके हैं। इसके बावजूद इन लोगों ने जमीन नहीं खाली की, इसीलिए 2 मकानों पर रिमूवल की कार्रवाई की गई। 2 मकान मालिकों को समय दिया गया है। कार्रवाई को प्रभावित करने के लिए जानकारी दी जा रही है कि इसमें पूर्व सैनिकों के निवास भी शामिल हैं। ये बात पूरी तरह गलत है। इनमें कोई आवास पूर्व सैनिक का नहीं है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत नगर निगम ने 742 एकड़ के राजबाड़ा क्षेत्र को लिया था। इसमें 55 एकड़ का एमओजी लाइन का हिस्सा भी शामिल है। महू नाका से गंगवाल बस स्टैंड तक का हिस्सा इसमें शामिल है। 300 से अधिक पुराने और जर्जर एमओजी लाइन के मकानों को तोड़कर वहाँ हाई राइज बिल्डिंग बनाई जानी है। ये प्रोजेक्ट 2016 में शुरू हुआ था। तब से लेकर अब तक विवाद जारी है। खबरें जारी हैं, फॉलो करते रहिए द फोर्थ।